अब आता है समरी टाइप, दैट इज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में हम लोग 3 क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। तीनों का बिहेवियर क्या था और कैसे हम लोग मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को ईजिली बिना सॉल्व किए पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आया था क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ज़रा एक बार देख लो। इसमें तुम्हारा ट्रांसफ़र फंक्शन था 10/s+2, ठीक है। और इससे जब हम बनाए तो मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी, ठीक है। अब ये कैसे पता लगाएं शॉर्टकट तरीके से? तो देखो, ये हो गया ट्रांसफ़र फंक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से हमें मैट्रिक्स ए मिलता है, ठीक है। और कैसे मिलता है? तो डिनोमिनेटर में तुम इस प्रकार मूव करो, मतलब ये, मतलब इधर जो राइट मोस्ट एलिमेंट है उससे लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, ठीक है। और जो पहला एलिमेंट होगा उसका साइन चेंज करके उसको एज इट इज़ मैट्रिक्स में पुट कर दो, ठीक है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन ले लिए। तो इसमें देखो टोटल 1, 2, 3 एलिमेंट है। तो सारा को नहीं करना है, हमें लेफ्ट मोस्ट वाले को छोड़ देना है, ठीक है। पहला एलिमेंट आओ, पहला क्या है? +2, तो इसको -2 करो। ये +3s है तो इसको -3, सिर्फ कोइफिशिएंट पिक करना है, ठीक है। क्योंकि ए मैट्रिक्स जो होता है वो कोइफिशिएंट होता है, ठीक है। मतलब हम इधर से इधर मूव किए, कोएफिशिएंट पिक किए, और इसको कैसे अरेंज करेंगे? इस डायरेक्शन में। एरो का ध्यान देना, ये ऐसे और ये ऐसे प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे जब प्लेसमेंट करोगे तो सबसे पहला वैल्यू आएगा, जो सबसे पहला वैल्यू है वो सबसे पहला कॉलम में जाएगा, जो दूसरा वैल्यू है वो सेकंड कॉलम में जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का जो सबसे निचला कॉलम है वो तुम्हारा फिक्स हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ ऑर्डर 2 है तो ये 2x2 का ही होगा, ये सब पता लगा लेंगे। ये ऑर्डर 2 का है तो ये 2x2 का बनेगा। दूसरी बात, 2x2 का बनेगा तो याद करो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आता था वो तुम्हारा कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में। कहने का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इसका जो तुम्हारा ये जो फाइनल इक्वेशन बनता था, ये x2 डॉट बन रहा है, मतलब जो दूसरा मैट्रिक्स, जो लास्ट वाला मैट्रिक्स होता है उसी का डिफरेंशियल बनता है। और जो लास्ट वाला मैट्रिक्स होता है वो ए मतलब डिफरेंशियल मैट्रिक्स में सबसे नीचे होता है, ठीक है। वो चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला कॉलम फिल हो गया। अब आता है कि ऊपर वाले कॉलम में क्या लिखें, ठीक है। तो हमें पता है कि ऊपर जितना भी कॉलम होता है उसमें डिफरेंशियल इज इक्वल टू दैट सेम आता है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? x1 डॉट इज इक्वल टू x2, ठीक है। मतलब जो भी डिफरेंशियल होगा उसका जस्ट आगे वाला यहाँ पे आता है। मतलब जो भी डिफरेंशियल होगा उसका आगे वाला, जैसे यहाँ पे x1 है तो इसका वैल्यू x2 होगा, मतलब x1 डॉट का वैल्यू x2 होगा, ठीक है। तो ये मन में एज्यूम कर लेना है। और ये सारे, जैसे मान लो इसका ऑर्डर 5 होता है, ठीक है, तो x1 डॉट x2 x3 सारा का वैल्यू एक ही वेरिएबल आता है, ठीक ना। तो उस बेसिस पे ये हम जान लिए कि इसका 2x2 मतलब 2 ही होगा। तो ऊपर वाला क्या होगा? ए मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या होता है? x1 डॉट, तो x1 डॉट का वैल्यू x2 होगा, इसीलिए यहाँ पे 1 लिख दिया और इसको 0 कर दिए, ठीक है। ए मैट्रिक्स का कहानी हो गया। दूसरा ऑब्जर्व करने का क्या चीज़ है? देखो x2 डॉट जो होता है, जिसका फाइनल इक्वेशन बनता है, इसमें जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ ये बन जाता है, यू के साथ आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो पार्ट है ये तुम्हारा यहाँ पे आता है, जो हम लोग पढ़ लिए हैं, ये बी मैट्रिक्स है। कहने का मतलब जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ बी मैट्रिक्स का सबसे निचला वाला भाग में आता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में सबसे निचला वाला भाग क्या है? x2 डॉट। तो x2 डॉट के साथ 100 आना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर में 100 है। तो कहने का मतलब बी मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है। बी मैट्रिक्स तुम्हारा लंबा बनता है, मतलब खाली कॉलम होता है, एक ही रो होता है। और इसमें जो न्यूमरेटर है वो सबसे लास्ट। अब लास्ट क्या है? तो 2x2 में लास्ट क्या होगा? दूसरा पोजीशन, ठीक है, मतलब दूसरा कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे 100 लिख दिया, इसके ऊपर जितना भी रहेगा उसको 0 कर देंगे, ठीक है। बात आता है सी मैट्रिक्स क्या होता है। तो सी मैट्रिक्स होता है आउटपुट मैट्रिक्स, जो कि 1 ही होता है हमेशा, क्योंकि आउटपुट हम लोग सिर्फ एक ही आउटपुट पढ़ते हैं, ठीक है। तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 1x2, मतलब इसको हॉरिजॉन्टली लिखा है, बी को लंबा में लिखा जाता है, इसको सीधा में लिखा जाता है, फ्लैट में, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1 होगा, ठीक है। इसके लिए कहीं देखने का जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा 1 है, मतलब ये एक ही रो है, रो का पहला एलिमेंट, रो का सेकंड। ये 10 नहीं है, कंफ्यूज मत करना। ये 1 है फर्स्ट एलिमेंट, ये 0 है सेकंड एलिमेंट, 1x2, ठीक है। उसी तरह से ये देखो, ये तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन है। इसको देखने से क्या प्रतीत हो रहा है कि ये S3 ऑर्डर 3 है, मतलब 3 स्टेट वेरिएबल होगा, x1 x2 x3, और लास्ट होगा x3 डॉट। मतलब फाइनल इक्वेशन जो x3 डॉट में बनेगा, x3 डॉट में बनेगा, मतलब 3x3, और इसका जो एलिमेंट है वो तीसरा रो में फिट करना है, ठीक है, तीसरा रो में फिट करना है। और
x3 डॉट के ऊपर मतलब x2 डॉट और x1 डॉट क्या होगा, सिंपल ये दोनों वैल्यू होगा और कुछ नहीं। मतलब x1 डॉट क्या होगा, नेक्स्ट मतलब x2, और x2 डॉट क्या होगा, नेक्स्ट मतलब x3। ठीक है, तो वही चीज़ की है। देखो यहाँ पे x1 डॉट होगा, मतलब पहला जो रो है वो x1 डॉट का होता है जिसका वैल्यू होगा x2, मतलब हमें इसको 1 करना है। ठीक है, तो 0 1 0 1 बीच में पुट कर दोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 1 कर देगा इसको, ये दोनों को 0। x2 डॉट क्या होगा, x3 होगा सिंपल, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे, ये हो जाएगा। थर्ड रो कैसे फिल करेंगे, तो थर्ड रो का स्टाइल ये ऐसे एरो और ये ऐसे एरो। ठीक है, तो जब ऐसे मूव करोगे तो लास्ट वाले को नहीं लेना है, उससे पहले सारे कोएफिशिएंट को पिक कर लेना है विथ साइन चेंज। तो ये +4 की जगह -4, -2 से +2 और +3 से -3, और ये ऐसे हम लोग पिक किए हैं, इसको ऐसे अरेंज करना है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, तो -4 +2 -3 तुम्हारा ए मैट्रिक्स बन गया। दूसरी बात, बी मैट्रिक्स क्या होता है, बी मैट्रिक्स लंबा होता है और ये इक्वेशन x3 डॉट में बनाएगा, तो बी मतलब न्यूमरेटर जो है उसको लास्ट में पुट कर दो और उसके ऊपर वाला सारा कुछ 0 कर दो। ठीक है, सी तुम्हारा क्या है, आउटपुट यहाँ 1 है, तो सी तुम्हारा 1 ही होगा। तो पहला रो का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, सी तुम्हारा फ्लैट में लिखा था है तो 1 × 3 बने। ठीक है, ये बेसिकली वही चीज़ लिखा है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन स्टाइल। यहाँ पे x1 होता है, फिर x2, फिर x3, x4 ऐसे करके। अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमें ये बनाना है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, तो इसमें देखो ऑर्डर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 स्टेट वेरिएबल बने, सॉरी 4 स्टेट वेरिएबल बनेगा, x1, x2, x3, x4, और जो डिफरेंशियल बनेगा वो x4 का डिफरेंशियल बनेगा, मतलब x4 डॉट में हमारा इक्वेशन आएगा। उससे ऊपर जितना भी मैट्रिक्स है उसका अगला वैल्यू ही उसका एक्चुअल वैल्यू होगा। ठीक है, x4 डॉट तुम्हारा इक्वेशन बनाएगा और x4 डॉट ही तुम्हारा ए मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, ये 4 है, मतलब 4 × 4 का बनेगा, और ऊपर जो वैल्यू है ये सब, इसमें देख लो ये सब वेरिएबल है। ये सब वेरिएबल को लाने के लिए तुम यहाँ पे 1 प्लेस कर दोगे तो ये सब आ जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, और यहाँ हमें ये वैल्यू मिल गया, तो इसका साइन चेंज करो और यहाँ पे पुट करते जाओ। एरो ध्यान रखना, ये ऐसे हम लोग साइन पिक करते हैं इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में फिलिंग होता है। ठीक है, ये हो गया। तो देखो इसमें मैंने गलत कर दिया था। ठीक है, तो ये गलत है। एरो का ध्यान रखना, इधर ऐसे वैल्यू पिक करते हैं और इसको इस एरो में अरेंज करते हैं, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद बी मैट्रिक्स, तो हमें पता है कि x4 डिफरेंशियल ही इक्वेशन बनाता है, तो ये सब का वैल्यू क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, तो 1 2 3, यहाँ देखो 1 2 3, 3 को है, मतलब 3 0 डाल दो, और जो न्यूमरेटर है उसको एंड में डाल दो, तो न्यूमरेटर 1000 है तो इसको 1000 में डाल दिए, बी मैट्रिक्स बन गया। सी मैट्रिक्स क्या होता है, सी मैट्रिक्स हमारा आउटपुट मैट्रिक्स होता है जो कि एक ही होता है, तो ये 1 और 1 मतलब ये 1 × 4 का होता है, ये भी गलत लिखा हुआ है, 1 × 4। ठीक है, तो ये रो पहला का पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, बाकी सब 0।